हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मीनिंग के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जो इंडिविजुअल्स के द्वारा बनाई जाती हैं, जिसमें वो इकट्ठे होकर अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, जो भी उनके गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। और इस जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेन प्रिंसिपल या इनका जो मेन एम है वो लोगों की मदद करना है, ना कि प्रॉफिट कमाना, बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करना है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं वो एक उन लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं जो सिमिलर सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे फार्मर, स्मॉल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स, जो इन डिसाइड करते हैं वो अपने रिसोर्सेज को जोड़कर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वर्किंग कंडीशंस को सुधारने की कोशिश करते हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्स्ट इज़ वॉलंटरी मेंबरशिप। इसमें बताया गया है कि अगर किसी का इंटरेस्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी में शामिल होने के लिए तो वो किसी भी कंपल्शन के बगैर शामिल हो सकते हैं। अगर उनका मन छोड़ने का है तो वो छोड़ भी सकते हैं कोऑपरेटिव एट एनी टाइम, उनके पास कोई भी कंपल्शन नहीं है। सेकंड इज़ डेमोक्रेटिक कंट्रोल। कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो वन मेंबर या वन वोट रिगार्डलेस के काम करती है। इसीलिए इस सोसाइटी में अगर कोई भी डिसीज़न लिया जाता है वो डेमोक्रेटिकली ही लिया जाता है, सभी मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। थर्ड इज़ सर्विस मोटिव। इस जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका पहला जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या मोटिव है वो है सर्विस प्रोवाइड करना, वो भी मेंबर्स को, जो वो ना कि प्रॉफिट अर्न करना। जो नेक्स्ट है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी कहा जाता है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर रजिस्टर है और इसका एक सेपरेट लीगल स्टेटस है। ये किसी कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी बाई कर सकती है और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकती है। फिफ्थ इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। इसके मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के द्वारा उनकी जो लाइबिलिटी को निर्धारित किया जाता है और इसमें कोई भी पर्सनल एसेट्स का यूज़ नहीं किया जाता। सिक्स इज़ इक्वल वोटिंग राइट्स। सभी मेंबर्स के पास एक वोट होता है, चाहे वो कितने ही शेयर्स हैं वो होल्ड कर रहे हैं वो कंपनी में। इसी वजह से डिसीज़न मेकिंग में इक्वालिटी और फेयरनेस होती है। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट इज़ इजी फॉर्मेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाना बहुत ही इजी होता है। इसमें बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू कंपनीज। सेकंड इज़ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। इसमें हर एक मेंबर के पास एक एक वोट होता है, चाहे वो कितने ही शेयर अपने सोसाइटी में होल्ड कर रहे हों, जिससे इसमें इक्वालिटी बनी रहती है। थर्ड इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। जो मेंबर की लाइबिलिटी होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। जितना उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है, जितनी कैपिटल उन्होंने कंपनी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में लगाई होती हैं, उतनी ही इनकी लाइबिलिटी होती है। फोर्थ इज़ स्टेबल एग्जिस्टेंस। सोसाइटी की जो एग्जिस्टेंस होती है वो कभी भी इफ़ेक्ट नहीं होती अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी या विड्रॉल्स ऑफ मेंबर हो जाता है, तो इन्हें इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो हमेशा स्टेबल ही होती है। फिफ्थ इज़ सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेन एम है वो अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ना कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना या प्रॉफिट कमाना। सिक्स्थ इज़ लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। सोसाइटीज़ की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती हैं, जो मेंबर्स के द्वारा ही मैनेज की जाती हैं। इनको कोई भी हाई सैलरीज या ऐसे कोई इंसेंटिव्स प्रोवाइड नहीं किए जाते और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। सेवन्थ इज़ इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग। इक्वल इसमें सोसाइटी में जो प्रॉफिट जितना भी कमाया जाता है वो मेंबर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कैपिटल का उसके बीच में कोई भी लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट सपोर्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। उन्हें सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ग्रांट्स दी जाती हैं और उनको टैक्स से बेनिफिट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। उन्हें टैक्स बहुत ही कम पे करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कंपनीज़ और अदर ऑर्गेनाइजेशन। नाइन्थ इज़ इनकरेज थ्रिफ्ट एंड सेल्फ हेल्प।
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत से फार्मर्स या प्रोड्यूसर स्मॉल कंज्यूमर्स को सेविंग हैबिट्स प्रमोट करते हैं और म्यूचुअल एग्जिस्टेंस असिस्टेंस के बारे में भी हेल्प करते हैं। 10th इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ये जो फार्मर्स हैं, जो वर्कर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं, उनकी जो एक्सप्लॉयटेशंस होती हैं उसे कम करने के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। इसमें जो कैपिटल होती हैं वो मेंबर्स की वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं, जिससे जो मेंबर्स के जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही स्मॉल फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है। सेकंड इज़ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जो भी मेंबर्स इसमें चूज़ किए जाते हैं वो प्रोफेशनल्स नहीं होते, वो ना ही एक्सपर्ट्स होते हैं, इसलिए इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होती है। थर्ड इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन। प्रॉफिट कमाना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेन गोल नहीं होता, और जो भी प्रॉफिट कमाया जाता है वो मेंबर्स के बीच में इक्वली शेयर कर दिया जाता है, इसलिए कई बार मेंबर्स उतना हार्ड वर्क नहीं करते। फोर्थ इज़ स्लो डिसीजन मेकिंग। इट इज़ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बीच में डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस की वजह से अर्जेंट डिसीजंस लेने में बहुत सी डिले हो जाती है। फिफ्थ इज़ डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं, जिसकी वजह से वो खुद अपना मेहनत और काम करना छोड़ देती हैं। वो गवर्नमेंट के ऊपर सभी सुविधाओं के लिए डिपेंड होती हैं। सिक्स्थ इज़ रिस्क ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जो भी पॉलिटिकल अगर इंटरफेरेंस होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी से में, तो इसकी वजह से बहुत से रिस्क हो जाते हैं, और ये जो ग्रुप रिवलरीज को भी बढ़ावा देता है। सेवन्थ इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज़। अगर मेंबर्स केयरलेस होते हैं या डिसऑनेस्ट होते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो भी रिसोर्सेज यूज़ होते हैं वो उनका मिसयूज़ किया जा सकता है। एट्थ इज़ लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। इसमें लार्ज स्केल कैपिटल नहीं होती और ना ही इसमें कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, ना ही कोई एक्सपर्ट होता है, तो इसकी वजह से इसकी ग्रोथ हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फर्स्ट इज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो सोसाइटी हैं वो बनाई जाती हैं ताकि जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और उससे अच्छे दामों पर गुड्स हैं वो अच्छे दामों पर बेची जाएं, और जो मिडल मैन है उसे एलिमिनेट कर दिया जाए बीच में से। सेकंड इज़ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर के द्वारा बनाई जाती हैं ताकि जो रॉ मटेरियल, टूल्स और मशीनरी है वो उन्हें लो कॉस्ट पर मिल सके, और उनके जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में जल्दी बनाए जा सकें। थर्ड इज़ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स को हेल्प करते हैं उनके जो प्रोडक्ट गुड प्राइजेस पर बेचने के लिए, ताकि मिडल मैन के द्वारा उनकी कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। फोर्थ इज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये जो सोसाइटीज़ हैं वो मेंबर्स को बहुत ही कम रेट पर इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करते हैं और उन्हें सेविंग्स करने के लिए इनकरेज करते हैं। फिफ्थ इज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़। ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है ये फार्मर्स के द्वारा बनाई जाती है। इसमें वो अपने रिसोर्सेज और लैंड्स को इकट्ठे करके अपनी फार्मिंग को जॉइंटली करके अपने बेटर प्रोडक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। सिक्स्थ इज़ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो मेंबर्स को हेल्प करती हैं ताकि वो लैंड खरीद सकें या हाउसेस को बना सकें और अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटी कर सकें। सेवन्थ इज़ कोऑपरेटिव स्टोर्स और सप्लाई सोसाइटीज़। इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो असेंशियल गुड्स मेंबर को सप्लाई करती हैं रीज़नेबल प्राइस पे, जो कि ऑफन स्कूल, ऑफिस, फैक्ट्रीज और रेजिडेंटल कॉलोनीज़ में पाई जाती हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।